I have my faith in you. Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You and I on you. 101 FM. There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There is a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. I have my faith in you. Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You and I on you. 101 FM. There are so many things that we do in life. अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ अल्लाह, मैं आपकी पनाह चाहता हूँ बुरे दिन, बुरी रात, बुरी घड़ी और बुरे वक्त से, और आपके नागहानी अजाब से और हर तरह के गुस्से से, और नेमतों के छिन जाने से और आफियतों के फिर जाने से। आमीन। ऐ रब, कुछ अदा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम, और खोल दे गिरा मेरी जुबान से कि वो समझे मेरी बात। इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे, तू मेरे जिस्म, मेरी रूह को अच्छा कर दे। किस कदर टूट रही है तेरी वहदत मुझ में। ऐ मेरे वहदतों वाले, मुझे यकजा कर दे। ये जो हालत है मेरी, मैंने बनाई है, मगर जैसा तू चाहता है
अब मुझे वैसा कर दे। मैं मुसाफिर हूं, 100 रास्ते मुझे रास आते हैं। मेरी मंजिल को मेरे वास्ते रास्ता कर दे। मेरी आवाज तेरी हमद से लबरेज रहे। बस में कौनैन में जारी मेरा नगमा कर दे, मेरा नगमा कर दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। FM 101 के इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूँ आपको मेज़बान सज्जाद खान और आज के इस पहर के हम सफ़रों को उन तमाम समातों को जो हमारे साथ इस बस में शरीक रहते हैं, शरीक सुखन रहते हैं, जिसे हम और आप ऊंचे शौक के नाम से याद रखते हैं। तमाम सुनने वालों को, चाहे आप पाकिस्तान के किसी शहर में मौजूद हों या दयारे गैर में बैठे, अपने वतन से, अपनों से, अपने प्यारों से, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अपने लोगों से दूर हों, अपनी मट्टी से दूर हों, कहीं पे भी हों, अगर इस वक्त आप हमारे साथ हैं तो हम आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि आपको दूरी का एहसास ना हो। लफ्ज़ ही हैं जो सारे एहसासात उजागर भी करते हैं। दुखों का मदावा भी अल्फाज ही होता है, खुशी का सबब भी अल्फाज ही होता है। जी हाँ जनाब, मैं हूँ आपको मेज़बान सज्जाद खान और पूरी टीम के साथ, प्रोडक्शन टीम में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। मोहतरमा सदफरानी साहिबा प्रोग्राम मैनेजर हैं, राना बिलाल साहब जो हैं वो भी प्रोग्राम मैनेजर हैं, महक जबीन साहिबा मोहतरमा जो हैं वो सीनियर प्रोड्यूसर हैं, और बाकी बहुत सारे लोगों के साथ साथ आज के प्रोग्राम में मुझे मुआवनत हासिल रहेगी अहमद जवाद साहब की। वक्त हो चला 2:13 हो जाते हैं और आपको ये भी मालूम कि सुबह के 4 बजे तक ये बस में सुखन यूं ही उसी एहसास के इर्द गिर्द घूमते घूमते अपने इख्तिताम को पहुंचती है, जिसके होने से सारी दुनिया आपके साथ होती है। बस यूं ही महसूस होता है। अल्फाज इस्तेमाल किए न जाएं, किए जाएं या ना किए जाएं, दिल की अपनी जुबान होती है, आंखों की अपनी जुबान होती है। और जिंदगी का लुत्फ तो तभी आता है कि जुबान से अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल भी ना हो और पैगाम भी पहुंच जाए। इसलिए तो मैं आपसे कहा करता हूं कि बात अगर दिल से की जाए तो दिल तक जरूर पहुंचती है। जी हाँ जनाब, और एक और दिन ढला और रात की पहर आ गया। कैसे आप मिजाज कैसे? यहाँ दुआएं हमेशा आपके लिए रहती हैं, हमेशा आपके लिए होती हैं, हमारे दिल में रहती हैं, हमारी जुबान पे रहती हैं। आप जहाँ रहें खुश रहें, जहाँ आबाद रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। बाकी तो हर चीज एक जैसी नहीं होती है, हर चीज से बदल जाना होता है। बदलावा चाहे अच्छा ही क्यों ना हो, लेकिन एक जैसी चीजें नहीं रहती। मिजाज हो, मौसम हो, बादल हो, गर्मी की शिद्दत हो, एक जैसी नहीं रहती। अभी कुछ दिन पहले बहुत अच्छा मौसम था, 2-4-5 दिन हुआ है, इसमें शिद्दत में इजाफा हो गया और बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। अगले 3-4 दिन में देख लिएगा, आने वाले 3-4 दिन में ये फिर बदल जाएगा। ऐसे ही जिंदगी है। मौसम अपनी शिद्दत पे आते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। जिंदगी भी ऐसी है, जरा सा मुश्किल वक्त आता है, इंसान परेशान हो जाता है। फिर जैसे मौसम की शिद्दत में हवाएं चलती हैं, बादल बरसते हैं, मौसम खुशगवार होते हैं, लोगों के मिजाज बदल जाते हैं। ऐसी ही जिंदगी है। जिंदगी में कभी मुश्किल वक्त आता है, इंसान घबरा जाता है। अभी वो पूरी तरह से घबराया नहीं होता, अल्लाह ताला आसानी दे देते हैं।
वो फिर शुक्र करता है, फिर मुतमईन हो जाता है, फिर कभी ऐसा होता है फिर घबरा जाता है। तो घबराना नहीं चाहिए, उसका शुक्र है कि उसने जिंदगी बख्शी है। तभी ये सारी जो जिंदगी की खूबसूरतियां हैं हम समेटते जा रहे हैं, उसकी दी हुई नेमत है। वो दिन ढलने पे एक अहमद नदीम कासमी साहब ने जो है वो बड़ी खूबसूरत उनका कलाम है और बड़ी खूबसूरत नज़्म है कि उन्वान दिन ढले और उन्होंने लिखा कि और किस धुन में मोहब्बत का तराना छेड़ूं, और किस धुन में मोहब्बत का तराना छेड़ूं, वही पलटे वही ताने वही ज़ेरो बम है जिनको माजी के मज़ारों से उठा लाया हो, वही बजते हुए अल्फाज खनकते हुए बोल। यहां रात के आखिरी पहरों में देखिए उन्होंने लिखा कि वही बजते हुए अल्फाज खनकते हुए बोल जिनकी यादों के धुल्लकों से बुला लाया हो। ऐसे काटते हैं ना हम ये पहर। हालांकि तो होना तो यही चाहिए कि एक दिन ढलता है तो दूसरे दिन की फिक्र इंसान को होनी चाहिए और वो दूसरे दिन की प्लानिंग में शामिल होता भी है। लेकिन जब रात के ये पहर आते हैं तो ना जाने क्यों दिन ढलते ही वो यादों के धुल्लकों से वो लम्हे बुला लेता है, या ये सिलसिला खुद ब खुद शुरू हो जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि इंसान इन सारी चीजों को भूलना चाहता है लेकिन भूल नहीं सकता। वही पलटे वही ताने वही ज़ेरो बम हैं जिनको माजी के मज़ारों से उठा लाया, वही बजते हुए अल्फाज खनकते हुए बोल जिनको यादों के धुंधलकों से बुला लाया हूं। वही आगाज तेरे बाल तेरे लब तेरे गाल, वही अंजाम तेरा सहर तेरा मस्त तेरा रस। मेरी आवाज वही है मेरा अंदाज वही, एक नगमा है सरापा मेरी रग रग नस नस। गीत बदला है न गुत बदली मैंने, लेकिन तुझको अयाम की गर्दिश ने बदल डाला है। अब न वो रंग है गालों में न रूप बालों में, अब फकत मेरा तस्वुर तेरा रखवाला है। इनकलाबात से आजाद रही फितरत इश्क, हुस्न बद्दा मगर एहसास से महरूम रहा। इस तगय्युर का हदफ एक तेरी जात नहीं, ज़ोहरा फामों का अजल से यही मकसूम रहा। इश्क का साज शिकस्ता नहीं होने पाता, इसके हर तार से सिर्फ एक सदा आती है। ये सदा जख्माए जने अर्श के दिल की धड़कन, जिसकी अस्मत की मशीयत भी कसम खाती है। और किस धुन में मोहब्बत का तराना छेड़ूं, वही आगाज तेरे बाल तेरे लब तेरे गाल, वही अंजाम तेरा सहर तेरा मस तेरा रस। मेरी आवाज वही है मेरा अंदाज वही, एक नगमा है सरापा मेरी रग रग नस नस। उड़ जाओ फूलिया पंछिया है, तेरा कोई नहीं परदेश में।
तेरी बोली नहीं कोई जानता, तुझे अपना नहीं कोई मानता। बेगानों की बस्ती छोड़ के, गैरों से नाते तोड़ के, चल उड़ जाओ भोले या पंछिया, तेरा कोई नहीं परदेश में। जाओ भोले या पंछिया, तेरे अपने हैं तेरे देश में। चल उड़ जाओ भोले या पंछिया, तेरे अपने हैं तेरे देश में। तेरी धरती के सोहने रास्ते सारे तुझको हैं पहचानते। वहाँ बरसों पुराना साथ है, छत पे पड़ी एक रात है। चल उड़ जाओ भोले या पंछिया, तेरे अपने हैं तेरे देश में। उड़ जाओ भोले या पंछिया, जहाँ ख्वाबों की हो तस्वीर। चल उड़ जाओ भोले या पंछिया, जहाँ ख्वाबों की हो तस्वीर। यहाँ कोई नहीं तेरी साहिबा, यहाँ कोई नहीं तेरी। ये जगह नहीं तेरी, जान ले अपनी जमीन पहचान ले। चल उड़ जाओ भोले या पंछिया, जहाँ ख्वाबों की हो तस्वीर। जाओ भोले या पंछिया, तेरा कोई नहीं परदेश में। चल उड़ जाओ भोले या पंछिया, तेरा कोई नहीं परदेश में। तेरी बोली नहीं कोई जानता, तुझे अपना नहीं कोई मानता। बेगानों की बस्ती छोड़ के, गैरों से नाते तोड़ के, चल उड़ जाओ भोले या पंछिया, तेरा कोई नहीं परदेश में।
जनाब। हाँ जी, साइमा आफ्ताब बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी साइमा आफ्ताब, आप रावलपिंडी से प्रोग्राम में शामिल होती हैं, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ। पहले तो हमको हैप्पी बर्थडे टू यू एंड मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह मियां को बहुत सारी खुशियाँ दिखाए। अल्लाह का बड़ा शुक्र और थैंक यू मच। इसके अलावा हमकी बेटी की भी बर्थडे थी संतोष की, तो उसको भी हैप्पी बर्थडे। अच्छा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन है नाम के साथ? ठीक है, देखिए ना जी, 112 आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके, और मेरे से सबको सलाम। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी हाँ जनाब, आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में साथ रहते हैं। राब्ते के नंबर आपको मालूम है, 111-000101। जी हाँ, वो मोहतरम दोस्त जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा किसी शहर से प्रोग्राम में शामिल होते हैं या अपना सेल फोन से नंबर डायल करते हैं, उनके लिए यही नंबर कोड के साथ हुआ करता है। 051 का कोड है, 051-111-000101। जी हाँ, 051 कोड 111-000101। जी अस्सलाम वालेकुम। जनाब, हमारी सालगिरह पर दुआ है ये मेरी कि ऐसा रोज मुबारक बार बार आए। तुम्हारी हंसती हुई जिंदगी की राहों में हजारों फूल खिलाती हुई बहार आए। क्या सब शाहरुख लतीफ फ्रॉम लाहौर। जी कैसे हैं आप शाहरुख लतीफ साहब? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी, आपने लगा दी। अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का बड़ा करम। जनाब क्या लेके आए? क्लीन क्वार्टर पर इरशाद। कोई आया न गया आंखों में, हाँ, फिर भी जश्न रहा आंखों में। वाह, अक्स बेनाई का दुश्मन निकला, बड़ा अच्छा। आईना टूट गया आंख। वाह, और वो सितारा नहीं उभरा अब तक, वो सितारा नहीं उभरा अब तक, दश्ते शब फैल गया आंखों। वाह, तो मैं भी चेहरे से अयां होके रहा, हाँ, तू भी एक पल न छुपा आंखों। हाँ, बारिशें होंगी तो बह जाएगा, देख तू घर न बना आंखों में। हाँ, किस कदर क्यूट है बाहर की फिजा, कितना सच्चा है खुदा आंखों में। हाँ, सारे दरवाजे हुए बंद सलीम, एक दरीचा सा खुला आंखों। एक दरीचा सा खुला आंखों में। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। बहुत नेक तमन्नाएं, दिली दुआएं आपके लिए भी और ग्यारह गैर में मुस्लिम तमाम दोस्तों की। आपको बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। जी हाँ, सलीम कौसर साहब का जिक्र हुआ और नई किताब में बड़े खूबसूरत अशार थे इश्क के हवाले से कि चंद अशार आपकी सुनात की नजर कि वस्त के ख्वाब दिखाता है मेरा इश्क मुझे, हिज्र ताबीर बताता है मेरा इश्क मुझे, कभी जिंदा से रिहाई का सबब बनता है, कभी मक्तल लिए जाता है मेरा इश्क मुझे, ठोकरें खाता हुआ देखता रहता है कभी, कभी सीने से लगाता है मेरा इश्क मुझे, एक आलम को तमाशाई बनाकर मेरा, एक आलम को तमाशाई बनाकर मेरा, बीच बाजार नचाता है मेरा इश्क मुझे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब
जी, लाहौर से मिशाल बोल रही हूँ। जी, लाहौर से मिशाल, कैसी हैं आप? मिशाल अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। और बड़ी मजे की बात शुरू में मुझे लगी जब आपने बात की कि खामोशी से बहुत सारी बातें, तो यकीन करें ये जो कैफियत होना या ये जो वो एक फील है, ये एक बहुत मजे की होती है। काश के लोग इसको एंजॉय करें। और आई थिंक इसका जब आप मजा लेना शुरू होते हो ना, तो आपको फिर बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ये उन लोगों को समझ में नहीं आते जो इससे लुत्फ नहीं उठाते, है ना? ऐसे ही है। तो क्या ही खूबसूरत ये फील है कि बहुत सारी बातें भी हो और कहा भी ना जाए, ऐसे ही बगैर बोले बगैर कहे बात पहुंच जाए। ऐसे ही है। और बात आप मौसम की कर रहे थे, तो क्या खूबसूरत कहते हैं कि मौसम तेरे आमर नाल, मौसम तेरे जामर नाल, बंदा कल्ला रह जाता है बहुत यार वदामर नाल। और क्या खूबसूरत कहते हैं कि पहली गल भी नहीं रहती बहुत ही गल वदामर नाल। ऐसे ही। तो क्या 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 मजे की बात है और क्या अच्छी सी फील है। ये भी एक बड़ा एक मजे देखें, इसीलिए तो खलील जिब्रान ने लिखा था कि उसने किसी अपनी किताब में लिखा कि ये जो अल्फाज हैं ये तो दौरे माजी की तखलीक है, इन्हें आदतन और विरासतन हमारे होंठों के बीच में रख दिया गया है। ऐसे ही है। तो जरूरी नहीं है कि इजहार के लिए अल्फाज का ही सहारा लेना पड़े। मतलब उसका मजा नहीं आता जो सहारा लेना पड़ा या फिर जो कह दिया। माँ तो वो थी कि जो बिन कहे बिन सुने बिन खुद ही पहुंच गई। और पहुंचने वाली बात होती है ना, वो उसका मजा ही और होता है। और फिर जब उसकी आदत पड़ जाए तो फिर वो बंदा उसका आदी सा ही हो जाता है, फिर चुप हो जाता है इंसान, फिर बिल्कुल चुप हो जाता है। चुप की जो एक वो बड़ा एक मजे का, काश के इसको एंजॉय करना हम सीख लें। चुप की अपनी तस्कीन है ना, इसकी अपनी तस्कीन है बिल्कुल। और फिर वो मन मौजी सा हो जाता है। ऐसे ही है ना? तो इसी पे तो वो फिर मन चले का सौदा। और इसी पे वो एक वो फिर लंबी खैर वो चल पड़ती है। क्या शेर है मोहसिन नकवी का कि हमने बहते दरियाओं से सीखा है, आप ही अपनी मौज में बहना चुप रहना। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात। ऐसे ही है। चले, बहुत दफा बहुत जो खामोशी है ना, बहुत ज्यादा बहुत शोर भी कर जाती है, आप उससे भागते भी हैं। खामोशी का अपना शोर होता है ना? और वो उस शोर से भागना और फिर उसमें से आपको दिल करता कि निकला जाए, ना सुना जाए, लेकिन वो सुनाई दे रहा होता है। खामोशी को अगर आप थोड़ी सी स्पेस दे दें ना, अगर आसान लफ्जों में आप कहें कि उसको थोड़ी सी जगह दे दें, उसको स्पेस दे दें, तो वो आपके अंदर दंदनाती है। एग्जैक्टली। और फिर बड़ा पता है एक और मजे की बात हो जाती है, उसकी आप इतने आदी हो जाते हैं कि आपका दिल करता है कि बस आप एक कहीं बैठ जाए सुकून से और फिर बहुत ढेर सारी बातें हो जाएं। तो बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। जाते जाते बस जी मैं यही कहूंगी कि वांग फकीरा सांग रचाया, वांग फकीरा सांग रचाया, मोती मन का हाथ ना आया, गलियां दे विच रूप गवाया। बड़ी मेहरबानी आपको बहुत। अल्लाह हाफिज़। एक आलम को तमाशाई बनाकर मेरा बीच बाजार नचाता है मेरा इश्क मुझे, मुझ में खुद मुझको जुदा करता है मुझसे मिलकर, मुझ में खुद मुझको जुदा करता है मुझसे मिलकर, जाने फिर किससे मिलाता है मेरा इश्क मुझे। पाबा जंजीर कभी लाता है दरबारों में, कभी मसनद पे बिठाता है मेरा इश्क मुझे, पांव से बांध के रखता है जमीन की गर्दिश, पांव से बांध के रखता है जमीन की गर्दिश, और हवाओं में उड़ाता है मेरा इश्क मुझे। जब भी सुनता हूं आज़ां खुद में लरज उठता हूं, फिर जो सजदों में रुलाता है
मेरा इश्क मुझ में आ बैठता है जलवा नुमाई के लिए, और फिर इश्क बनाता है मेरा इश्क मुझको गुम करता है अफलाक की वसत में कहीं, और फिर ढूंढ के लाता है मेरा इश्क खींच के रखता है जंजीरे जुनू की कड़ियां, और गलियों में घुमाता है मेरा इश्क जाने क्या भूल गया हूं मुझे मालूम नहीं। ये मालूम और नामालूम लफ्जों का भी और इसकी जो इसका जो फलसफा है वो सलीम कौसर से बेहतर किसी ने अपनी शायरी में नहीं बयान किया। उनका एक शेर था ना कि मेरा मालूम ही मेरा नामालूम है, मेरा मालूम ही मेरा नामालूम है सलीम। बहुत खूबसूरत गजल है वो भी। तो उन्होंने लिखा कि जाने क्या भूल गया हूं मुझे मालूम नहीं, जाने क्या याद दिलाता है मेरा इश्क पहले तो सिर्फ ये महसूस हुआ करता था, और अब तो नजर आता है मेरा इश्क दयारे होश के बेकैफियों से कोसों दूर, दयारे होश की बेकैफियों से कोसों दूर, एक ऐसा देश है ख्वाबों के नशाजारों का, जहां हयात सुकून और सरूर और मस्ती है, गमे जवाल पर अफशा नहीं सितारों में। देखिए अहमद नदीम कासमी ने क्या क्या पैगाम दिया। राज गुरेज में लिखते हैं कि दयारे होश की बेकैफियों से कोसों दूर, एक ऐसा देश है ख्वाबों के नशाजारों में, जहां हयात सुकून और सरूर और मस्ती है, गमे जवाल पर अफशा नहीं सितारों में। ये सुनने से पहले श्री फैसल अजमी साहब का शेर याद रखिएगा कि अब मुझे अपने जजीरे की समत जाना है, जहां मैं ख्वाब के अंदर कयाम करता हूं।
और अहमद नदीम कासमी लिखते हैं कि दयारे होश की बेकैफियों से कोसों दूर एक ऐसा देश है ख्वाबों के नशाजारों में, जहां हयात सकून और सरूर व मस्ती है, गमे जवाल पर अफशा नहीं सितारों में, है बेनयाज खजा जिसकी वादी गुलपोश, हुजूम नकत व मस्ती है सब्जाजारों में। उफक पे कांपते हैं गहरे और सुनहरे गुबार, तराने लौटते हैं दम बखुद नजारों में, बजाए बर्क छनकते हैं मरमरी खलखाल पायल, बजाए बर्क छनकते हैं मरमरी खलखाल, गरज की जगह तरन्नुम है बरपारों में। फलक की लंबी मुसाफत से थक के शम्सो कमर, धुंधके ओढ़ के सोते हैं कौसारों में। फलक की लंबी मुसाफत से थक के शम्सो कमर, जी हाँ, आसमान की मुसाफत की बात कर रहे हैं। चांद और सूरज भी इतना सफर करके थक ही जाते होंगे। फलक की लंबी मुसाफत से थक के शम्सो कमर, धुंधल के ओढ़ के सोते हैं कौसारों में। वही जहां है मेरे मरकज़े नजर का मुकाम, वहीं मिली है मुझे लज्जते हयात व दवाम। मेरी उड़ान को दुनिया गुरेज कहती है, मेरे ख्याल की परवाज को शिकस्ते हयात। मगर खामोश शबों में ये राज खुला है, मगर खामोश शबों में ये राज मुझ पे खुला, कि बेखरूश है महकूम की हयात व ममात। यहाँ गनीम का खटकाना हादसाते सतेज जेर से है और इसका मतलब है लड़ाई झगड़ा, गनीम दुश्मन। यहाँ गनीम का खटकाना हादसाते सतेज, न ज़ौक़ो शौक़े शहादत न हुर्रियत के नकात। अमीर साकी और सागर के मखमसों में असीर, गरीब ज़र को समझते हैं काज़ियुल हाजात। जहाने तीरा न मेरे जुनू को रास आया, कि इसमें रात भी है रात और दिन भी रात, कि इसमें रात भी है रात और दिन भी रात। मैं क्यों न शेर की उन रेफतों पे उड़ता फिरूं, जहां समझता हूं महकूमियों को ख्वाब की बात। जो अब भी चाहो तो आओ जहां को तड़पाए, जो अब भी चाहो तो आओ जहां को तड़पाएं, वगरना जोड़ के पर आसमान पर उड़ जाए। या नबी या नबी सल्लू अलैहि व आलिहि।
तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। सा सा रे सा नी पा नी सा गा मा गा मा रे सा रे नी सा सा रे सा नी पा नी सा गा मा गा मा रे सा रे नी सा सा रे सा नी पा नी सा गा मा गा मा रे सा रे नी सा सा रे सा नी पा नी सा गा मा गा मा रे सा रे नी सा। है फरिश्तों वो
जी हाँ जनाब, आपको बहुत शुक्रिया। और 2:54 पे जाते हैं। बस मैं ऊंचा शौक और मैं हूँ आपका मेज़बान सज्जाद खान। या मुल्तान से सलमा, आप हमारे साथ हैं, आपको बहुत शुक्रिया। आपके साथ आपने नाम बताया था मोहतरमा किश्वर का। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो किश्वर, आपको भी बहुत शुक्रिया। और भी जो लोग रात को इस प्रोग्राम में इन पर हमारे साथ होते हैं, आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में साथ रहने का। जी हाँ, बात होगी 3 बजे के बाद। आज कुछ कलाम जो है वो अहमद नदीम कासमी का शामिल कर रहे हैं और अदीम हाशमी जनाब का भी मेरे पास एक किताब है। उस किताब का फ़ायदा उठाते हुए जो है वो एक गज़ल शामिल करता हूँ और सलीम कौसर साहब की नज़्म, और जिसमें नसर भी है और गज़ल का रंग भी है। और उसको भी आज शामिल करेंगे, जिसका अनुमान उन्होंने रखा तेरी खुशबू की पहरेदारी। ये जो ख्यालों की बात करते हैं और याद का हवाला, ये हवाला ही है ना हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि वक्त तो गुजर जाता है। ये बहस सदियों से चली आ रही है और बाकी ज़िंदगी में भी, और जब तक ये दुनिया बाकी ये बहस रहेगी। जिसके बारे में अजमी साहब ने कहा कि वक्त फैसल है साकिन मुतलक, वक्त फैसल है साकिन मुतलक, चांद तारे ज़मीं मुसाफिर हम। तो कुछ लोग कहते हैं कि वक्त चला जाता है, अजमी साहब कहते हैं कि वक्त तो कहीं नहीं जाता, आप चले जाते हैं। शम्स व कमर की बात की, फलक की लंबी मुसाफत की बात की। हम ज़मीन पे चलते हैं, चांद सितारे सूरज चांद जो है वो फलक पे चलते हैं। अजमी साहब ने तो लिखा कि फलक पे चलते हुए चांद की तरह वो हम सफ़र नहीं था, सफ़र का फरेब था। बात यह है कि नज़र कुछ और आता है और जब आप तहकीक करते हैं तो मामला कुछ और निकलता है। हमें लगता है कि चांद चलता है। अजमी साहब ने भी जिसका जिक्र किया कि फलक पे चलते हुए चांद की तरह, लेकिन तहकीक पे जाएं, रिसर्च करें तो चांद तो वहीं पे होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आसमान की, ये एक अलग दुनिया है, ज़मीन के नीचे भी, आसमान पे भी, समुंदर की तह पे भी। जैसे वो देखने में सितारे जो है वो बहुत करीब करीब लगते हैं, लेकिन रिसर्च हमें बताती है, तहकीक हमें बताती है कि जितना दूर से नज़दीक नज़र आते हैं, हकीकत में उतना ही दूर है। जिस आसमान को आप नीला समझते हैं, तहकीक बताती है कि उसका रंग तो फर्क है। तो इसका क्या मतलब है कि नज़र का धोखा है, फरेब है, जिसका जिक्र अजमी साहब ने किया। अगर नजरें धोखा खा रही हैं, देखने वाली चीज वैसी नहीं है जैसी नजर आ रही है, तो फिर तो सारे का सारा मामला ही उलट पलट जाएगा। क्योंकि हम तो देख के चीज को एतबार करते हैं। हम कहते हैं कि हमारी आंखों देखी बात है, लेकिन ये क्या कि तहकीक ने बताया कि जो चीजें जैसी नजर आती हैं वैसी हैं नहीं। ये क्या है सब कुछ? और अगर यही कुलिया, यही रूल इंसानों पे अप्लाई करें तो जैसे इंसान नजर आते हैं, अगर वैसे ना हुए तो फिर क्या बनेगा? जिसका जिक्र बहुत सारे शौराए किराम ने किया, जो मैं आपको बहुत शेर सुनाता हूँ कि मेरे अहबाब मुझसे बेतहाशा प्यार करते हैं। देखने में तो ऐसे ही लगता है ना कि आपकी बहन भाई, आपके विरासती रिश्ते,
आपके दोस्त अहबाब जितने भी लोग हैं जिनको आप अपनी कांटेक्ट लिस्ट पे लगते हैं, जिनको आप समझते हैं कि ये सारे के सारे आपके साथ हैं, लेकिन ये बाकी ये जो नजर का धोखा है, अगर ऐसी बात हुई तो फिर क्या होगा? उन्होंने लिखा ना कि मेरे अहबाब मुझसे बेतहाशा प्यार करते हैं, चलो ये कहानी बगदाद जाके बेचाते हैं, सलूनी शाम की झूठी कहानी बेचाते हैं, तुम्हारे वस्ल की नीली निशानी बेचाते हैं, अभी बाजार है मिल जाएंगे कुछ दाम भी अच्छे, सो नाले दिल के पलकों का पानी बेचाते हैं। बड़ी खूबसूरत गजल थी। यही बस 3-4 अशार मेरे जहन में थे उनके। कभी किताब हुई तो आपको पूरी गजल भी सुना दूंगा। तो ये बड़ा अजीब सा मखमसा है, बड़ा अजब मामला है। देखने में जो चीजें नजर आती हैं जैसी वैसी होती नहीं है। फिर तारिक नईम ने लिखा था कि बड़ा खूबसूरत शेर था कि जिसकी हो दिल को तमन्ना वही नहीं मिलता, जिसकी हो दिल को तमन्ना वही नहीं मिलता, वगरना रास्ता चलते में क्या से क्या मिल जाए। तो आंखें भी मुतलाशी हैं, आप भी मुतलाशी हैं, दिल भी प्यासा है, रूह भी प्यासी है, दिल भी मुतलाशी है। जो चाहते हैं वो होता भी नहीं है। इख्तियार इस्तेमाल करते हैं, बाद में पता चलता है कि ये इख्तियार तो आपका था ही नहीं। फैसला आप लेते हैं, रास्ता चुनते हैं, मंजिल का तयन करते हैं, फैसला करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो वक्त का फैसला था, आपका तो था ही नहीं। उम्र आपकी है, टाइम आपका है, गुजरता आपके लिए नहीं है, आप किसी और के लिए गुजारते हैं हर वक्त इन 24 घंटों में। रात की इन आखिरी पहरों में प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन रात की इन आखिरी पहरों में भी आपके पास कोई भी पहर ऐसा नहीं है, कोई कोई एक आधा पल हो तो हो, लेकिन जितनी भी चीजें हैं, जितना भी वक्त है, आप वो किसी और की बातें याद करके गुजारते हैं। तो कहने को तो ये सारा कुछ अपना है, देखने को सारे मंजर आपके हैं, लेकिन वो मंजर क्या हुए कि जो देखती हैं आंखें वो भी सच नहीं है। वक्त आपका है, गुजरता किसी और की याद में है, उसके हवाले कुछ और है। सो आपका वक्त है, आप अपने लिए नहीं गुजार सकते। ये क्या सितम ज़रीफी है। बात करना चाहते हैं तो किसी और से बात होती है, अपने आप से बात ही नहीं होती। तो अपना आप किधर गया। बड़ा अजीब मखमसा है, बड़ा अजब मामला है। जिसको गम कहते हैं, जिसको खुशी कहते हैं, जिसको खुशी बनाते हैं, जिसको गम बोलते हैं। लिखने वाले ने बहुत पहले लिख दिया था कि गम और खुशी तो एक ही एहसास के 2 नाम हैं। फिर उसने लिखा कि खलील जिब्रान ने लिखा कि दुख तो इस बात का है कि आज की खुशी कल का गम बन जाएगी। फिर लोगों ने ये लोगों के मुशाहिदे में बात से, उनके तजुर्बे में बात आई कि जिन बातों पे ये पहरा आप सोच के गुजारते हैं, वो बातें तो खत्म हो गई। वो किसी जमाने में खुशी थी, खुशी के 2-4 पल थे, एक आध दिन था, एक आध शाम थी। बहुत ज्यादा कर ले, खुशकिस्मती आपके दरवाजे पर थी तो 1 साल कर ले, 2 साल कर ले, 5 साल कर ले, वो तो गुजर गई। लेकिन उसके बाद क्या है, वो खुशी आप पे इतनी भारी हो गई कि आपको सोने नहीं देती, आपको खुल के रोने भी नहीं देती। ये क्या मामला है। तो इसका मतलब है लिखने वाले ने सही लिखा था कि दुख तो इस बात का है कि आज की खुशी कल का गम बन जाएगी। अगर यही सब कुछ है तो फिर तो हम खुश भी नहीं हो सकते, क्योंकि हमने ये पढ़ लिया है, हमने ये देख लिया है, हमने लोगों से बात सुन, उनकी कहानी सुनी और पता चला कि वो तो सारा शराब था। खुशी के 2-4 पल थे, 2-4 साल थे, फिर सारी की सारी जिंदगी
उसी खुशी को याद करते करते हाँ गुजर गई। बहरहाल तेरी खुशबू की पहरादारी से बात शुरू हुई थी और कभी कभी लम्हात खुशबू की तरह महकते हैं, लेकिन डर सा लगता है। सलीम कौसर साहब ने लिखा कि ये शब रोज हैरतों का सफर, ये शब रोज हैरतों का सफर, कितने अनदेखे और देखे हुए आईना वार मंदिरों का तिल्स्म, कायनाती उफक पर लर्जा है और उफक पार दूसरी जानिब इस निज़ाम जहान हैरत में कितने सूरज चमकते रहते हैं। बज़्म सयारगां सजी हुई है, चांद तारों का रक्स जारी है, फिक्र की वुस्तें हैं, लामहदूद जुस्तजू के 1000 पहलू हैं और सोचों की समत कोई नहीं, जाने किस समत जा निकलती हैं। वक्त के इस निगार खाने में खालो खत में तो कोई चेहरा नहीं और चेहरा है खदो खाल नहीं। अक्स मिलते हैं और नहीं मिलते, तीरगी के कुमार खाने में दीप जलते हैं और नहीं जलते। ये जो दुनिया दिखाई देती है, ये जो हैरत सुनाई देती है, ये कोई और ही जमाना है जिसमें गुजरे हुए जमानों की आहटों के निशान मिलते हैं और इन आहटों के संगम पर आने वाले दिनों के भेद अक्सर अपनी पेचीदगी में खुलते हैं। मावराए हिजाब क्या कुछ है, ये हवा का दबाव अपनी जगह, खुशनुमा साहिलों के दामन में ये जो रेगे रवां के दायरे हैं और इन दायरों की मुट्ठी में नक्शे पा कैद हैं जमानों के। दाखिली इंतशार है, दाखिली इंतशार की जद पर साहिलों को खबर नहीं अब तक। गर्दिशे ज़ेरे आब क्या कुछ है, दहियान के बेनिशान जजीरों पर अपनी तन्हाइयों में खोए हुए लोग मिलते हैं और नहीं मिलते। दिल की वीरान बस्तियों में कहीं फूल खिलते हैं और नहीं खिलते। ये जो सीने में रोशनी सी है और इस रोशनी के साए में ये जो हैरत नुमा सी दुनिया है जिसमें कौनो मकान धड़कते हैं, ऐसा लगता है हर तरफ जैसे तेरी खुशबू की पहरादारी है। तेरी यादों के रज जगों का खुमार मिसले आबे हयात तारी है जो निभाए नहीं गए शायद। ऐसे वादों की पासदारी है जो सुनाए नहीं गए अब तक। ऐसे गीतों की सहरकारी है जैसे बादे शमीम चलती हो, खामशी गुफ्तगू में ढलती हो, आखिर शब मयाने माहो नजूम आने वाली सहर टहलती हो। एक गजब रंग में नहाई हुई तेरी कुर्बत की वज़ादारी है, जहन में जा बजा खनकती हुई तेरी बातों की रेजगारी है। अल्फाज का इस्तेमाल देखिए, जहन में जा बजा खनकती हुई तेरी बातों की रेजगारी है। अजनबी साहिलों के दामन में आशनाई की रेत उड़ती है, जर्रे जर्रे में गुनगुनाती हुई दास्तानें सदाएं देती हैं और हम में हैं कि अपनी ही धुन में इन सदाओं को अनसुनी करके पांव रखते गुजरते जाते हैं। बेहिसी का गुबार अपनी जगह, फिर भी आवाज आती रहती है। अब ये तेरी खुशबू की पहरादारी अब गजल में ढल रही है। वक्त रुक जाए या गुजर जाए, जिंदगी का सफर नहीं रुकता। जहल के बदनुमा हिसारों में से आगही का सफर नहीं रुकता। तीरगी लाख सदे राह बने, रोशनी का सफर नहीं रुकता। दुश्मनी रोकती तो है लेकिन दोस्ती का सफर नहीं रुकता। आजमाइश की धूप छांव में आदमी का सफर नहीं रुकता। काफले आते जाते रहते हैं और किसी का सफर नहीं रुकता। उसमें गुम हो के मैं खुद अपनी कहानी लिखूं, उसमें गुम
अपनी कहानी लिखूं, दिल की सब चोटें नई और पुरानी लिखूं, दिल की सब चोटें नई और पुरानी लिखूं, उसमें गुम हो के मैं खुद अपनी कहानी लिखूं। वो भी वाकिफ तो हुआ है मेरे हालात से कुछ, वो भी वाकिफ तो हुआ है मेरे हालात से कुछ, उसको मंजूर हो तो उसकी जुबानी लिखूं, उसको मंजूर हो तो उसकी जुबानी लिखूं, उसमें गुम हो के मैं खुद अपनी कहानी लिखूं, उसमें गुम हो के मैं खुद अपनी कहानी लिखूं। दास्तां उसकी भी दिलचस्प है कुछ मेरी तरह, दास्तां उसकी भी दिलचस्प है कुछ मेरी तरह, कोई बतलाए कि मैं किसकी कहानी लिखूं, कोई बतलाए कि मैं किसकी कहानी लिखूं, उसमें गुम हो के मैं खुद अपनी कहानी लिखूं, उसमें गुम हो के मैं खुद अपनी कहानी लिखूं। उसको लिखूं या किसी चाँद की मैं बात करूं, उसको लिखूं या किसी चाँद की मैं बात करूं, या कोई गुजरी हुई रात सुहानी लिखूं, या कोई गुजरी हुई रात सुहानी लिखूं, उसमें गुम हो के मैं खुद अपनी कहानी लिखूं, उसमें गुम हो के मैं खुद अपनी कहानी लिखूं। बात लिखने की चली है तो सुखन में अपने
सुखन में अपने हाथ लग जाए तो एक सच्ची कहानी लिखूं, हाथ लग जाए तो एक सच्ची कहानी लिखूं, उसमें गुम हो के मैं खुद अपनी कहानी लिखूं, दिल की सब चोटें नई और पुरानी लिखूं, दिल की सब चोटें नई और पुरानी लिखूं, उसमें गुम हो के मैं खुद अपनी कहानी लिखूं, उसमें गुम हो के मैं खुद अपनी कहानी लिखूं। जी हाँ जनाब, और आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में साथ रहते हैं। आपने सलीम रज़ा की आवाज़ को सुनना चाहा और आपने सुनना चाहा अनायतुल्लाह हुसैन भट्टी की आवाज़ को। शामिल करते हैं जो भी मेरे पास इस वक्त मेरी लाइब्रेरी में, मेरे कंप्यूटर में उनके सॉन्ग होंगे, वो इंशाल्लाह प्ले हो जाएंगे। ज़ियाउर रशीद के चंद बहुत खूबसूरत अशार। इससे पहले देखते हैं लाइन पे कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सजाद भाई आमिर अर्ज कर रहा हूँ कराची जनाब से। आमिर कैसे हैं आप? ठीक हैं, आपकी दुआ है, अल्लाह का बड़ा करम है। जनाब हुक्म कीजिए। आपको जन्मदिन की मुबारक। आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ऐसी बेशुमार खुशियाँ देखना नसीब करे। आमीन। सजाद भाई एक दो गज़लें हैं। अच्छा रंग रस की हवस और बस। हाँ अच्छा है, वाह। रंग रस की हवस और बस, मसलाए दस्तरस और बस। हाँ यूं बुनी है रगें जिस्म की, एक नस नस से मस और बस। सब तमाशाए कुन खत्म शुद, सब तमाशाए कुन खत्म शुद, कह दिया उसने बस और बस। क्या है माबैन सैयद और सईद के, क्या है माबैन सैयद और सईद, एक चाके कफस और बस। और शेर है सैयद भाई, उस मुसव्विर का हर शाहकार, उस मुसव्विर का हर शाहकार 60-65 बरस और बस। भाई हमाद सर की शायरी है ये, बहुत कमाल। मैंने आज पढ़ी थी तो अच्छी लगी, मैंने कहा चलें आपको सुना। बहुत मुनफरिद और पढ़ा होगा इन्हें, बहुत अच्छा कलाम लेके आए जी। एक और है छोटा सा इनका, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। पूरा नाम बताएं इनका, सॉरी सुनने वालों को पूरा नाम बता दें इनका। हमाद अजहर। जी हाँ जी, हमाद अजहर की गज़लें हैं ये और बड़ी अच्छी शायरी है, अगर पढ़ें आप तो अच्छा लगेगा। इनकी एक गज़ल और है, खुद परस्ती से इश्क हो गया है, अपनी हस्ती से इश्क हो गया है। खुद परस्ती से इश्क हो गया है, अपनी हस्ती से इश्क हो गया है, जब से देखा है उस फकीरनी को, फाका मस्ती से इश्क हो गया है।
एक दरवेश को तेरी खातिर, एक दरवेश को तेरी खातिर सारी बस्ती से इश्क हो गया है। खुद तराशा है जब से अपना बुत, खुद तराशा है जब से अपना बुत, बुत परस्ती से इश्क हो गया है। ये फलकजाद की कहानी है, ये फलकजाद की कहानी है, उसको पस्ती से इश्क हो गया है। अच्छा। तो सजाद भाई, ये थी आज की आपकी महफिल की नज़र, दो छोटी छोटी सी गज़लें। और फिर से एक बार आपको बहुत मुबारक हो ये जिंदगी का नया बरस, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अमूल अल्लाह आपको सेहत दे, इज्जत दे और खुशियाँ अता करे। और जितने भी खूबसूरत सामीन हमें सुन रहे हैं उनके लिए भी दुआ है, अल्लाह ताला उन्हें अपनी अमान में रखे, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और पीस का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी हाँ जनाब, इमरान आमी की और कैसर मसूद की गज़लें शामिल करते हैं। करामत बुखारी ने कहीं लिखा था कि अभी वो जो नज़र के फरेब की बात कर रहे थे और हकीकत और तहकीक की बात कर रहे थे, करामत बुखारी ने लिखा कि निगाहों के उनके इशारे गलत हैं, निगाहों के उनके इशारे गलत हैं, मेरी जिंदगी के सहारे गलत हैं। न डूबी ही कश्ती न उस पार पहुंची, ये तूफान गलत वो किनारे गलत हैं। चलो फिर सही ये वफाओं की बाजी, मैं जीता गलत आप हारे गलत हैं। मोहब्बत की राहों में जितने कदम हैं, तुम्हारे सही हैं हमारे गलत हैं। सुकून आ भी जाए तुम एक बार कह दो, ये अरमान सारे के सारे गलत हैं। और इमरान आमी ने लिखा कि मैं सच कहूं पसे दीवार झूठ बोलते हैं, मैं सच कहूं पसे दीवार झूठ बोलते हैं, मेरे खिलाफ मेरे यार झूठ बोलते हैं। बता रही है ये तामीरे मिंबर व महराब कि मुत्तकी और रयाकार झूठ बोलते हैं। अगर ये ऐप छुपा सकते हैं तो फिर यूं है, तमाम जुब्बा और दस्तार झूठ बोलते हैं। मैं मर चुका हूं मुझे क्यों यकीन नहीं आता, मैं मर चुका हूं मुझे क्यों यकीन नहीं आता। तो क्या ये मेरे आज़ादार झूठ बोलते हैं। ये शहरे इश्क बहुत जल्द उजड़ने वाला है, ये शहर इश्क बहुत जल्द उजड़ने वाला है। दुकानदारों खरीदार झूठ बोलते हैं। मैं सोचता हूं कि दम लें तो मैं इन्हें टोकूं, मगर ये लोग लगातार झूठ बोलते हैं। मिली है जब से इन्हें बोलने की आज़ादी। तमाम शहर के अखबार झूठ बोलते हैं। हमारे शहर में आमी मुनाफकत है बहुत, इसीलिए दरो दीवार झूठ बोलते हैं। और बहुत खूबसूरत गज़लें, बहुत मुनफरिद गज़लें इस किताब में। ये मुख्तलिफ गज़लियात की किताब है। कैसर मसूद साहब की एक गज़ल है कि गज़ल कहने का हम कोई बहाना ढूंढ लाते हैं, गज़ल कहने का हम कोई बहाना ढूंढ लाते हैं। चलो पहली मोहब्बत का ज़माना ढूंढ लाते हैं। हज़ारों सूरतों की भीड़ में हम लोग चुपके से कोई खुशखत सा चेहरा शायराना ढूंढ लाते हैं। हम अक्सर खो भी जाते हैं यूं ही बेसमत रस्तों में, मगर हर मोड़ पर अपना ठिकाना ढूंढ लाते हैं। अगरचा खुद भी है खाना बदोशों के कबीले से, अगरचा खुद भी हैं खाना बदोशों के कबीले से, मगर तेरे लिए एक आशियाना ढूंढ लाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जी अनीला फ्रॉम लाहौर। जी अनीला, कैसे हैं आप? लाहौर से प्रोग्राम में शामिल होते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, और मुझे आपके लिए कहना था हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जीते रहिए, खुश रहिए, अल्लाह आपको तरक्की, जिंदगी, तंदुरुस्ती और खुशियाँ और कामयाबी अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। हेलो जनाब, जनाब सुन रहे हैं आप? जी जी, प्रोग्राम हमेशा की तरह सूरत और बेहतरीन, और सब सुनने वालों के लिए ढेर दुआएं और सलाम है। चलिए जी, अच्छी बात। और छोटी सी एक गजल। इरशाद। याद आऊं तो इतनी सी इनायत करना, हाँ, याद आऊं तो इतनी सी इनायत करना, अपने बदले हुए लहजे की वसाहत करना। हाँ, तुम तो चाहत का शाहकार हुआ करते थे, तुम तो चाहत का शाहकार हुआ करते थे, किससे सीखा है उल्फत में मिलावट करना। हम सजाओं के हकदार बने हैं कब से, हम सजाओं के हकदार बने हैं कब से, तुम ही कह दो क्या जुर्म है मोहब्बत करना। तेरी फुरकत में ये आंखें अभी तक नम है, तेरी फुरकत में ये आंखें अभी तक नम हैं, कभी आना मेरी आंखों की ज़ियारत करना। याद आऊं तो इतनी सी इनायत करना, अपने बदले हुए लहजे की वजाहत। अच्छा इंतखाब था। हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी, आवाज आपकी एकदम डाउन हो गई। आपकी टेलीफोन लाइन में मेरा ख्याल कोई प्रॉब्लम है। अनीला, आपको आवाज आ रही है? जी, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। जी, आपकी लाइन में आपकी आवाज अब मुझे आ रही है बहुत दूर से। अब बहुत करीब से आ रही होगी। बहुत क्लियर है, अब क्लियर है। मेरे ख्याल आपकी टेलीफोन लाइन में आप, क्योंकि आप, मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप पीटीसीएल से टेलीफोन करती हैं। नहीं, मैं मोबाइल से ही कर रही हूँ। ये आई थिंक कोई सिग्नल प्रॉब्लम शायद हो रही हो। जी, माइट बी। तो अभी तो बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी आवाज। बिल्कुल क्लियर है। मैं कह रही थी कि परवीन शाकिर की ये थी, तो बिल्कुल आवाज मेरी गायब हो गई। जबरदस्ती। खुश रहिए, जीते रहिए, सबके लिए ढेरों दुआएं हैं। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। जी मैं सब कैसे हैं? स्पेन से प्रोग्राम में शामिल होते हैं। ठीक है आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है। आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम। बस गर्मी वैसी है। अल्लाह करम से भाई रहमत की बारिश आ जाए। आमीन आमीन आमीन। मौसम में गर्मी है आजकल। अच्छा, वहाँ पे भी गर्मी है? थोड़ी सी कम है, बस है गर्मी बहुत। अच्छा, चलें, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह करम। जनाब अहमद फराज साहब की गजल। जनाब। बैठे थे लोग पहलू बा पहलू पिए हुए, बैठे थे लोग पहलू बा पहलू पिए हुए, एक हम थे तेरी बदी में आंसू पिए हुए। देखा जिसे भी उसकी मोहब्बत में मस्त था, देखा जिसे भी उसकी मोहब्बत में मस्त था, जैसे तमाम शहर हो दारू पिए हुए, जैसे तमाम शहर हो दारू पिए हुए। तकरार बेसबब तो ना थी रंदो शेख में, तकरार बेसबब तो ना थी रंदो शेख में, करते भी क्या शराब थे। कहानियां फिर क्या अजब कि लोग बना ले कहानियां, कुछ में नशे में चूर था, कुछ मैं नशे में चूर था। यूं उनके लबों के मस से मौसम हो अगर फराज तो तस्वीर क्या बने, शाम उसके
बस हम अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेलीफोन लाइन में कोई प्रॉब्लम है, ये पहले भी एक कॉल की सबकी ऐसी आ रही है आवाज ठीक नहीं। ये हमारे टेलीफोन लाइन में कोई हमारे टेलीफोन सेट में है, क्योंकि ये इसका बैटरी का प्रॉब्लम है, इसलिए आवाज जो है वो बहुत सारी कॉल्स की आवाज भी कम है। जी हाँ, ये बैटरी डाउन होती है हमारे सेट की, तो ये इस तरफ से ही फॉल्ट है। मैं समझा नहीं था पहले। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? सरकार मोहसिन राना अर्ज कर रहा हूँ अमेरिका न्यू जर्सी से। जनाब कैसे हैं मोहसिन, आप ठीक हैं? राना साहब अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और आप प्रोग्राम में कुछ चांद सितारों के सफर की बातें कर रहे थे। ऐसे ही अहमद नजीम कासमी ने बहुत अच्छा इसको डिटेल में डिस्कस किया आपने। क्या बात है, क्या बात है। तो मैंने कहा मैं भी जो है वो सरकार से, जिनको मैं इतना मानता हूँ, उनसे जाके पूछूं कि ये चांद और सूरज जो हैं, जो चांद तारे हैं, ये हमेशा सफर में ही रहते हैं या थोड़ा आराम भी कर लेते हैं? ऐसे ही है। हम लोग भी तो सफर में ही है सर जी। बिल्कुल ऐसे, यही बात हमने की। मैं एकदम आपको बात करके मैं कंपैरिजन कर रहा कि हम लोग जो इस प्लेनेट में आए हुए हैं, तो हम लोग कौन है? हमारी रूह जो है वो ऐसे कब्ज होती है और जिस्म इधर ही रह जाता है और रूह वापिस चली जाती है। देखिए आजमी साहब ने यही कहा ना कि वक्त फैसला है साकिन है मुतलक, चांद तारे जमीन मुसाफिर सब। हाय हाय हाय। तो जामिर भाई आए हुए, उनकी भी बहुत प्यारी गजल थी, बहुत खूबसूरत अशार थे। वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूहानियत के साथ रिलेटेड थे वो अशार गजल के। तो मैंने कहा चले अब रूहानियत की महफिल है सर, तो हाजिरी देते हैं। क्या मेरे पास गजल है कृष्ण नूर बिहारी साहब। आपने कभी वो शाह साहब हैं अपना फरहद का बादशाह साहब, उनकी एक मशहूर और मारूफ गजल सुनी होगी शाम के बाद। जी जी। तो उसी जमीन के ऊपर जो है ये कृष्ण नूर बिहारी की एक गजल है। तो गजल के 6-7 अशार है, मैंने कहा चले इसी को आज शामिल कर देते हैं। गजल का चुनाव देखिएगा जरा। तेज हो जाता है खुशबू का सफर शाम के बाद, तेज हो जाता है खुशबू का सफर शाम के बाद, फूल शहरों में भी खिलते हैं मगर शाम के बाद, उससे दरियाफ्त न करना कभी दिन के हालात, सुख का भूला जो लौट आया हो घर शाम के बाद, दिन तेरे हिज्र में कट जाता है जैसे तैसे, दिन तेरे हिज्र में कट जाता है जैसे तैसे, मुझसे रहती है खफा मेरी नजर शाम के बाद, और तक से भर जाए जो साया तो बुरा लगता है, अपना सूरज वो उठा लेता है हर शाम के बाद, तुम न कर पाओगे अंदाजा तबाही का मेरी, तुम न कर पाओगे अंदाजा तबाही का मेरी, तुमने देखा ही नहीं कोई शजर शाम के बाद, बहुत अच्छे। मेरे बारे में कोई कुछ भी कहे सब मंजूर, मेरे बारे में कोई कुछ भी कहे सब मंजूर, मुझको रहती ही नहीं अपनी खबर शाम के बाद। बहुत अच्छा। तो यही मिलने का समय भी है और बिछड़ने का भी, यही मिलने का समय भी है बिछड़ने का भी, मुझको लगता है बहुत अपने से डर शाम के बाद, तीरगी हो तो वजूद उसका चमकता है बहुत, तीरगी हो तो वजूद उसका चमकता है बहुत, ढूंढ तो लूंगा उसे दूर मगर शाम के बाद, मेरे बारे में कोई कुछ भी कहे सब मंजूर, मुझको रहती ही नहीं अपनी खबर शाम के बाद, तेज हो जाता है खुशबू का सफर शाम के बाद, फूल शहरों में भी खिलते हैं मगर शाम के बाद। बड़ी मोहब्बत सर, आपको बहुत छोटी सी मुख्तसर सी नज्म है अगर इजाजत हो तो जाते जाते। जी जी प्लीज। 2 मिनट में बस मैं फिनिश करता हूँ सर। मोहब्बत के ऊपर नज्म है अपना अमजद इस्लाम अमजद साहब की मुख्तसर की। ताल्लुक टूट जाए जब मोहब्बत रूठ जाए जब, तो फिर रस्म दुआ कैसी मिलन की इल्तिजा कैसी, भावर में डूबती कश्ती पे साहिल की तमन्ना क्या, उखड़ते सांस हो तो जिंदगी की आरज़ू भी क्या,
जो मंजिल खो चुकी हो उसकी फिर से जुस्तजू भी क्यों। रजाए दोस्त पर अच्छा सरे तस्लीम हम करना, सिसकने से यही बेहतर है ना उम्मीद की मरना। मगर दिल ने तुम्हें किस वास्ते से याद रखा है, तुम्हें क्यों शायरी में आज तक आबाद रखा है। अभी तक मैंने क्यों खुद को बहुत बर्बाद रखा है, हवा के दोस्त पर क्यों नगमाए फरियाद रखा है। जुदाई देने वाले आशनाई की कसम तुमको, तुम्हारी बेवफाई कद अदाई की कसम तुमको। मुझे इतना बता देना, वफा की चाहतों की मशले कैसे बुझाते हैं, निशा कैसे मिटाते हैं। भुलाना हो जिन्हें उनको भला कैसे भुलाते हैं। ताल्लुक टूट जाए जब, मोहब्बत रूठ जाए जब। आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़ी मोहब्बत से दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब? हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? जुबैर बात कर रहा हूँ फ्रॉम मुल्तान से। जी मुल्तान से जुबैर साहब, बताइए कीजिए। क्या हाल है जनाब आपके? अल्लाह का बड़ा करम। और मैंने आपकी बात सुन रहा था, वही चांद सितारों वाली, अभी भाई भी यही जिक्र कर रहे थे, तो मैं आपको कुछ सुनाना चाहता था, अगर आप सुनना पसंद करें तो। जनाब इरशाद। कभी हुस्न जमील लहजे से गुले गुलजार थे, ना ही चालाक और ना ही फनकार थे। किस्सा जिंदगानी टटोलने पर बस इतना याद आया, दुनिया की भीड़ में हमारे भी दीवाने हजार थे। तुम्हारे बाद थामा जो दामन नशे का, तो ये जाना कि तेरी मोहब्बत के तलबगार कम बहुत गुनाहगार थे। तरस आया बीती कहानी पर, कुछ ऐसे मेरे आसार थे। लोगों के लिए होगी ये शायरी या कोई गजल, पर ये मेरी मुख्तसर सी जिंदगी के लफ्ज दो चार थे। अच्छा, ये जनाब ये मैंने खुद लिखी है और किसी के लिए लिखी थी। तो खैर वही बात आपकी है कि जो दिखता है वो होता नहीं, और जो दुख है इस बात पे कि खुशी जो है कुछ पल की होती है और फिर उसके बाद खत्म हो जाती है। चले चले, अच्छी बात है। अब तो बहुत सा ख्याल रखिएगा, लिखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।
मुझको तो रब का जमा जाने न जाने लोग न जाने वो जाने मेरा हाल ना भेज रमाए मुझको मैं नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना मैं नहीं जाना मैं नहीं जाना मैं नहीं जाना खेड़े देना मैं नहीं जाना खेड़े देना मैं नहीं जाना खेड़े देना बंद आँखों से राह दिखेरा झे वो जोत जगाई राजा मेरा दीन धर्म रांझा है कुल खुदाई ना भेज रमाए मुझको मैं नहीं जाना नहीं जाना मैं जाना नहीं मैं जाना मैं नहीं जाना मैं नहीं जाना खेड़े देना नहीं मैं जाना खेड़े देना नहीं मैं जाना खेड़े देना जी हाँ जनाब, और वक्त हमारे पास रह गया 13 मिनट का बाकी, और एक कलाम शामिल करूंगा जिसका उन्वान दिया अहमद नदीम कासमी ने, वापसी का। उन्वान वापसी में लिखते हैं कि अपने अफकार की गुस्ताख उड़ानों के तोफैल बारहा देखे हैं तारों के नशे मन मैंने, जिनको हूरों ने माहो महर किरणों से बुना, जिनको हूरों ने माहो महर की किरणों से बुना, अपने अश्कों से भिगोए हैं वो दामन मैंने, अपनी नजरों को मह इश्क से सीकल करके कर लिए गुंबते गर्दूं भी रोजन मैंने, टिमटिमाने लगे ईवान मईशत के चिराग, जब किया रूह के फानूस को रोशन मैंने, लेकिन अफसोस इन असरार के सुलझाने से, और उलझाई है तकदीर की उलझन मैंने, फर्श के राज भला अर्श कैसे खुलते, फर्श के राज भला अर्श पर कैसे खुलते, दर हकीकत मेरी परवाज तन आसानी थी, खाक से जानिब अफलाक उछाला जिसने, वो परागंदाज ख्यालों की परेशानी थी, फड़फड़ाहट मेरे शहपर की जिसे तू समझा, फड़फड़ाहट मेरे शहपर की जिसे तू समझा, मेरी अफसुर्दा उम्मीदों की पुरअफशानी थी, मैं जिसे देख के फिर सुए जमीन लौट आया, आईना खाना फिरदौस की हैरानी थी, पिस गई जिसमें तखय्युल की कई दुनियाएं, चरख पर भी इसी चक्कर की सितमरानी थी,
उन पुरस्कार खलाओं में है उड़ना बेकार, जिनके पीछे है वही कोहना और फरसूदा निज़ाम, वही हंगामा तगय्युर, वही कैद शिकस्त, सुबह के दोष पे उखड़े हुए तारों के ख़याम, वही जज़्दा, वही मजबूर हेवलों के सजूद, वही ईमान के लालच में दरूद और सलाम, वही पाबंदी पहम, वही जिंदान बहिश्त, वही बिजली, वही खिरमन, वही दाना, वही दाम। मैं तो कहता हूं कि लाजिम नहीं दुनिया से गुरेज, मैं तो कहता हूं कि लाजिम नहीं दुनिया से गुरेज, जब किसी चीज को हासिल नहीं आलम में दवाम, चश्मे बीना में ये सैयारा रक्सा मेरा, अर्श के माबुद खामोश को शर्माता है। झरने बन जाते हैं बारीक गुलाबी डोरे, महर जब पिछमी गारों में फिसल जाता है, बहर में, बन में, पहाड़ों में बरसते हैं गुलाब, जब नई सुबह का सैलाब उमड़ आता है, कारखानों से उभलता हुआ पुरपेच धुआं फितना शहर को अंगड़ाई पे उकसाता है। सब्ज खेतों की लहकती हुई हरियावल से कल्बे दोशीजा सहरा कई बल खाता है। कितने हंगामों का मरकज है मेरी बस में हंसी, कितनी मस्ती से है लबरेज मेरा सागर जर, कितने दिल लज्जत नजारा से कांप उठते हैं कपकपाती हुई चिलमन का इशारा पाकर। कितनी पलकों पे चमकते हैं वो लर्जा तारे जो टपकते हैं तमन्नाओं की खाकिस्तर पर। कितने राही हैं पुरस्कार सी राहों पे रवां, जो नहीं जानते खुद भी के रवाना है किधर। कितनी शमएं हैं जो उजड़े हुए महलों में जले, कितने घर चश्मके अंजुम के रहे दस्तो नगर। सरे कोहसार से सकता हुआ कमजोर सा चांद, सरे कोहसार से सकता हुआ कमजोर सा चांद मेरी दुनिया से बिछड़ते हुए घबराता है। जानता है कि वो मबहूत फरिश्तों का हरम इन नशेबों की बुलंदी पे चला जाता है। अब भी किरणों के सहारे से कोई पैकर नूर अर्श से वादिये सीना में उतर आता है। अब भी जिब्रील सितारों के उठाकर पर्दे बहारो बर पर शबे खामोश में मंडलाता है। अब भी अफलाक पे दुबका हुआ गुलजार जिना खाक से आंख मिलाते हुए शर्माता है। मैंने कतरे में भी सैलाब की चिंगार सुनी, मैंने जर्रे के दहन में भी जुबान देखी है। जिस हकीकत से महो महर भी बेगाना रहे, धुंधले धुंधले से दरीचों में आया देखी है। वो तड़प जिसका सितारों ने किया था दावा, नन्हे से फूल के रेशों में रवां देखी है। जिस तजल्ली से इबारत है उड़ाने मेरी, अपने एहसास के गुरफे में नहा देखी है। मुनहसर है मेरी दुनिया पे निज़ाम कौनैन, मुनहसर है मेरी दुनिया पे निज़ाम कौनैन। मैंने यज़दा की भी चश्मे निगरां देखी है। वही पाबंदी पहम, वही जिंदान बहिश्त, वही बिजली, वही खिरमन, वही दाना, वही दाम। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह मुलाकात रहेगी आपसे, शर्त के साथ सांसों की रवानी। अगर उसका इख्तियार हुआ तो फिर इंशाअल्लाह कल इसी बस में आपसे मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़। ओ सब झगड़े जेड़े लावा सीने नाल नी
माथे तिलक लगा के नी मैं जाना जोगी नाल ओ जोगी दे नाल नी मैं जाना जोगी नाल अल्लाह 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 अल्लाह